नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हमें आज के दिन ऑप्शन ट्रेडिंग से 1000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है और आप यह स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमें 1000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताऊँगा कि मुझे आज की ट्रेडिंग में नुकसान क्यों हुआ है। जो मैंने आज ऑप्शन ट्रेडिंग की है इसमें मुझे नुकसान क्यों हुआ है और इसके क्या क्या कारण हैं। अगर आप इन चीज़ों को सुधार लेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं जिन्हें मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग से नुकसान हो जाता है तो वह यह नहीं देखते हैं कि उन्हें नुकसान क्यों हुआ है और वह किस चीज़ को सुधार सकते हैं जिससे कि उन्हें नुकसान ना हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे आज के दिन इतना लॉस क्यों हुआ है और हम आगे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें लॉस ना हो। तो जैसा कि आप मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि मुझे पहले दिन यानी कि कल जो मैंने ट्रेडिंग की थी वहाँ पर मुझे 3700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल हमें प्रॉफिट हुआ था तो आज हमें 1000 रुपये का लॉस हो चुका है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि हमें यह लॉस क्यों हुआ है और इसके क्या क्या कारण हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली ट्रेड मैंने ली थी उसमें मुझे 1245 रुपये का नुकसान हुआ था। फिर इसके बाद मैंने इसको रिकवर करने के लिए एक ट्रेड और ली जिसमें कि मुझे 375 रुपये का प्रॉफिट हुआ और फिर उसके बाद मैंने एक ट्रेड और ली जिससे कि मुझे ओवरऑल 205 रुपये का नुकसान हुआ। तो अगर आप इन तीनों को मिला दें तो यहाँ पर मुझे 1000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम पहली ट्रेड के ऊपर बात करते हैं कि जो पहली ट्रेड है इसमें मुझे नुकसान क्यों हुआ था। तो मैं इसको ओपन करके आपको एक मतलब इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि इसको हम ओपन कर लेते हैं और पोजीशन डिटेल पर जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मतलब कि कितने रुपए में बाय किया था और कितने रुपए में सेल किया था, सारी डिटेल यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो इस ट्रेड में नुकसान होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसे ही आज का जो मार्केट स्टार्ट हुआ था 9:15 पे, तो मैंने शुरुआत में ही ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो ये मेरी आज की सबसे बड़ी गलती थी। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं और नुकसान से बचना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मार्केट के शुरुआत में ट्रेडिंग नहीं करना है। जैसे कि मार्केट 9:15 पे शुरू होता है तो आपको मार्केट को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है 10 या 11 बजे तक, क्योंकि जब मार्केट शुरू होता है 9:15 पे तो मार्केट एकदम से या तो बहुत नीचे चला जाता है या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हमारे पैसे मतलब कि लॉस होने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो ये ट्रेड लिया था ये पुट ऑप्शन का लिया था, यानी कि मैंने यह मतलब कि चूज़ किया था कि आज का जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा, पर लेकिन जो आज का इंडेक्स है वो ऊपर गया जिससे कि मुझे यहाँ पर लॉस हो गया। मैं आपको इसको और डिटेल में समझाना चाहूँगा कि जैसा कि हम ऑर्डर वाले सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पर मैं ऑल ट्रेड पर क्लिक कर देता हूँ। जब मैं यहाँ सबसे नीचे जाऊँगा तो मुझे आज की पहली ट्रेड मिल जाएगी। जैसे कि यह मेरी कल की ट्रेडिंग की मतलब इन्फॉर्मेशन है और जो ये है ये आज की ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको ओपन करूँगा तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा कि यहाँ पर देखिए कि आज 4 जनवरी है। आज ही ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और जो मैंने ये ट्रेड ली थी वो 9:17 पे ली थी, यानी कि मार्केट शुरू होने के 2 मिनट बाद मैंने इस ट्रेड को बाय कर लिया था। पर लेकिन सबसे बड़ी मेरी यही गलती थी कि मुझे शुरुआत में मार्केट को थोड़ा एनालाइज़ करना चाहिए था कि जो आज का मार्केट है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, पर लेकिन मैंने एनालाइज़ नहीं किया और मैंने शुरुआत में ही ट्रेड लगा दी जिससे कि मुझे नुकसान हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मुझे आज इस ट्रेड में नुकसान हो गया, पर लेकिन अगली बार मैं यह गलती नहीं दोहराऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं यह गलती बिल्कुल भी ना करूँ और इसका आपको भी ध्यान रखना है। आपको क्या इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि आपको शुरुआत में ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको एक बार ग्राफ खोल के भी ओपन कर देता हूँ। जैसे कि निफ्टी 50 का मैंने ग्राफ ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं ये आज का ग्राफ है जो कि आज यहाँ से ऊपर गया है। अब मैंने क्या किया कि मैंने शुरुआत में ही ट्रेड ले ली। जैसे कि मैंने यहाँ पर ही ट्रेड ले ली और मैंने क्या पुट ऑप्शन की ट्रेड ली थी, यानी कि ग्राफ नीचे जाने के लिए मैंने ट्रेड ली थी। अगर ग्राफ नीचे जाता तो मुझे प्रॉफिट होता, पर लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ है वो एकदम से ऊपर गया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी ट्रेडिंग का जो न्यू डे है वो स्टार्ट होता है तो शुरुआत में ग्राफ या तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है या बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसा हर बार नहीं होता है। जैसे कि अगर 10 दिन
कि हम बात करें तो 10 दिन में 7 से 8 दिन ऐसा ही होता है कि ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है या फिर बहुत ज़्यादा नीचे जाता है। मतलब कि ग्राफ को स्टेबल होने में आधा 1 घंटा लग जाता है। तो यानी कि जैसे ही मार्केट शुरू हो जाए तो उसके बाद आपको आधा 1 घंटा इंतज़ार करना है, फिर उसके बाद आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि जो आज मुझे पहली ट्रेड का लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है। अब इसका एक कारण और है। ये दूसरा मतलब कि पहला कारण तो यह है कि मैंने मतलब मार्केट शुरू होने के बाद ही ट्रेड ले लिया था। मुझे बल्कि बाय और सेलिंग के लिए 1 घंटा और आधा घंटा मतलब इंतज़ार करना चाहिए था, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आज मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और मुझे ग्राफ की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती अगर मैं थोड़ा वेट करता तो। पर लेकिन मैंने ग्राफ को नहीं समझा और शुरुआत में ही ट्रेड कर दिया। तो मैंने आपको इसका प्रूफ भी दिखा दिया है कि मैंने कितने बजे इस ट्रेड को बाय किया था। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने जो ये ट्रेड ली थी ये मैंने सबसे आखिरी वाले दिन में ली थी। जैसे कि मैं इसको ओपन करके आपको डिटेल शो करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो हाँ यहाँ पर आ रहा है निफ्टी 4 जनवरी 21,550 पुट ऑप्शन, यानी कि मैंने निफ्टी 50 में इसको लिया था। मतलब कि निफ्टी 50 में ट्रेडिंग की थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आज मैं निफ्टी 50 का चार्ट अगर ओपन करूं तो आज इसका एक्सपायरी वाला दिन था। मैं व्यू चार्ट ऑप्शन करता हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग की थी, यानी कि जो हमारे ट्रेडिंग का टाइम है वो ओवर हो चुका है, यानी कि 3:30 से ज़्यादा बज चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 4 जनवरी, और आज के दिन 4 जनवरी है और आज इस ट्रेड का आखिरी दिन था। तो आखिरी दिन में क्या होता है कि जो हमारे प्रीमियम रहता है उसकी जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से गिरने लगती है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है वो कुछ 0.05 रुपीज़ हो चुकी है। अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो 21,000 पॉइंट है, ठीक है। अगर जो हमारा पॉइंट है वो जो हमारा इंडेक्स है वो अगर 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है और हमने पुट के लिए ऑप्शन लिया यानी नीचे गिरने के लिए ऑप्शन लिया है, तो इस कंडीशन में जो हमारे पैसे हैं वो मतलब कि जो हमारा प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। यानी कि हमने पुट ऑप्शन चूज़ किया है और जो हमारा ग्राफ है वो मतलब कि इंडेक्स है वो ऊपर जा रहा है, तो हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन अगर आधे घंटे या फिर 2 घंटे बाद ग्राफ वापस वहीं पोजीशन पे आ गया, यानी कि अगर 100 पॉइंट ऊपर गया था तो 100 पॉइंट वापस नीचे आ गया, तो जो हमारी प्रीमियम की प्राइस है वो बिल्कुल सेम नहीं रहेगी। जैसे कि जो हमारी प्रीमियम की प्राइस है वो समय के साथ साथ कम होती जाती है। जैसा कि मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसकी प्रीमियम की प्राइस थी वो पूरे दिन मतलब कि धीरे धीरे डाउन होती जा रही थी, चाहे ग्राफ ऊपर जाए कि नीचे जाए। पर लेकिन जो इसकी ओवरऑल प्राइस है वो नीचे जा रही है, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे पर ओवरऑल नीचे जा रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मतलब एक्सपायरी वाला दिन होता है उस दिन प्रीमियम की प्राइस समय के साथ साथ नीचे जाती रहती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम किसी ट्रेड को मतलब कि अगर हम इसमें किसी प्रीमियम को बाय कर लेते हैं और उसे 1 घंटे या 2 घंटे तक होल्ड कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में उस प्रीमियम की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि रिस्क रहता है। यानी कि अगर हम किसी पोजीशन पर अटक गए, यानी कि हम 1 घंटा बाद मतलब जो हमने प्रीमियम ख़रीदा है उसे बेचना चाहते हैं, तो हमारी जो प्रीमियम की प्राइस है वो काफ़ी गुना कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको मतलब ध्यान रखना है कि आपको एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप सेफ़ खेलना चाहते हैं, सेफ़ रहना चाहते हैं, बिल्कुल आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपको एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करनी। ऐसे मान लीजिए कि आज का दिन एक्सपायरी है तो आप कल ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर परसों ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि जो दिन एक्सपायरी है उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर लेकिन आप कोशिश करें कि आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडिंग ना करें। तो इस ट्रेड का नुकसान होने का 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला ये कि मैंने मार्केट शुरू होने के बाद ही इस मतलब कि ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, और दूसरा कारण यह है कि मैंने एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडिंग करने की कोशिश की, जिसमें कि मैंने 2-3 घंटे तक इस प्रीमियम को होल्ड किया और होल्ड करने के साथ साथ मेरी जो प्रीमियम की प्राइस है वो अपने आप कम होती रही, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा चुका है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। जो ये प्रीमियम है ये सुबह इतना था, बट धीरे धीरे ये पूरा कम होता गया और पूरा एट द एंड कम हो गया। पर लेकिन जो चार्ट था यानी कि निफ्टी 50 का इंडेक्स था वो ऐसा नहीं हुआ, वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब यह चीज़ आपको कब समझ आएगी, जब आप कोशिश करेंगे, जब आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। पर लेकिन मैंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है और मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ कि आपको एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करना है। अब जैसा कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होने का यह कारण है कि जो आज का मार्केट था ना, वो आज मतलब कि बुलिश था, यानी कि ऊपर जा रहा था। कुछ भी कर लो, वो ऊपर जाते बंद ही नहीं हो रहा था। जैसा कि आप यहाँ पर निफ्टी 50 का देख सकते हैं, धीरे धीरे जो हमारा मार्केट है वो ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप मार्केट का ट्रेंड समझ गए कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो आप प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है तो मैंने पुट लिया था, यानी कि नीचे जाने का, बट मार्केट नीचे नहीं गया, ऊपर गया। और भी इसमें बहुत सारी गलती थी, जैसे कि मैंने शुरू में ट्रेडिंग कर ली 9 बजे के जस्ट बाद, और मैंने एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडिंग की। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है। इसमें प्रॉफिट क्यों हुआ है? क्योंकि आज का जो ट्रेंड था मार्केट का वो बुलिश था, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा था। और मैंने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया? कॉल ऑप्शन। तो मैंने कॉल ऑप्शन चूज़ किया और यहाँ पर मुझे 375 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जो मैंने ये ट्रेडिंग की थी वो बैंक निफ्टी में की थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप ऊपर वाला सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है। अब यहाँ पर लॉस होने का आप साफ साफ कारण देख सकते हैं कि मैंने पुट ऑप्शन चूज़ किया था, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। पर लेकिन आज मार्केट का ट्रेंड क्या था? आज मार्केट का ट्रेंड यह था कि आज मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जाने के लिए ट्रेड किया तो मुझे प्रॉफिट हुआ, और नीचे आने के लिए मैंने ट्रेड किया तो मुझे लॉस हुआ। आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि सबसे पहले हमें यह ऑब्ज़र्व करना है कि जो आज का जो मार्केट है निफ्टी 50 का या फिर बैंक निफ्टी का, वो मतलब ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर आप यह पता कर लेंगे तो आपको मतलब कि प्रॉफिट हो सकता है। पर लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का मतलब ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या ग्राफ को ऑब्ज़र्व करना है। अगर आप शुरू के 1-2 घंटे ग्राफ को ऑब्ज़र्व करेंगे कि ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आज का ट्रेंड है वो क्या है, मतलब बुलिश है या फिर मतलब ऊपर जाने का है या फिर नीचे जाने का है। तो अगर ऊपर जाने का है तो आपको कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और नीचे जाने का है तो आपको पुट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप लॉस होने से बच सकते हैं। तो आज मुझे जो लॉस हुआ है, इससे हम क्या क्या सीखते हैं मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बताया। क्योंकि अगर हमें लॉस हुआ है तो इसको हमें स्टडी करना चाहिए कि हमें लॉस क्यों हो रहा है। अगर हम लॉस को स्टडी करेंगे तो इससे हम आने वाले दिनों में लॉस से बच सकते हैं। अब जैसा कि मैंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पहले वाली वीडियो में कि मुझे पहले दिन यानी कि कल मुझे 3700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और आज मुझे 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस हो चुका है। तो आज के दिन हमने बहुत कुछ सीखा कि हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, और आने वाले दिनों में मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं मतलब कि आपको प्रॉफिट करके दिखाऊँगा। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको इसमें क्या लालच नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो मेरी लास्ट वाली ट्रेड थी, ये वाली नहीं, ये सेकंड वाली यानी बीच वाली, इसमें मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। यानी कि जो ये प्रॉफिट था ये कुछ 500 या 600 तक पहुंच चुका था, बट लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि जो ग्राफ है वो और ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो यानी कि मैंने लालच कर दिया। वो और ऊपर जाने की वजह नीचे चला गया, जिससे कि मुझे सिर्फ 375 रुपये का प्रॉफिट हो पाया। तो आप इससे क्या सीख सकते हैं कि हमें लालच नहीं करना है। अगर आप सोचेंगे कि मतलब एक ही ट्रेड में हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उस छोटे मोटे प्रॉफिट को लेकर एग्जिट हो सकते हैं, यानी कि बाहर निकल सकते हैं, अपने प्रीमियम को सेल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में एक आखिरी बात और कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप करोड़पति बन जाएंगे, तो यह सोचना आपका गलत है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में यह सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो मेरे अनुसार ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम जितना ज़्यादा लालच करेंगे हमें उतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से रोज़ के 100 रुपये, 500 रुपये या फिर 1000-2000 रुपये अर्न करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सही है, और आप ऐसा कर भी सकते हैं। और ऐसा मैंने आपको कल करके दिखाया भी था। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है। हमें बस इतना कोशिश करना है कि डेली के 400-500 रुपये या फिर 1000-2000 रुपये हम अर्न कर लें, बस। इसके बाद हमें फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद कर देना है। तो यह कुछ छोटी छोटी बातें थी, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे
तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और आप नुकसान से भी बच सकते हैं। तो मैं आपको एक और ख़ास बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि किसी चीज़ के बारे में हमें पता कैसे चलता है, यानी कि हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज कब होता है, जब हम उस चीज़ को ट्राई करते हैं। अब जैसा कि आज मैंने ट्रेडिंग से बहुत कुछ सीखा, जैसे कि आज मुझे लॉस भी हुआ, थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ, ओवरऑल मुझे लॉस हुआ। तो इस बात को हमने स्टडी किया कि आज मुझे लॉस हुआ तो क्यों हुआ, इससे हम सीखे और आगे बढ़े। तो क्या हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और मेरा आपसे यही कहना है कि आप शुरुआत में सीखने पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसा कि मैंने आज इतना सब कुछ क्यों सीखा, क्योंकि मैंने आज ट्राई किया। पर लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे वीडियोस को डेली वॉच करें और देखें कि मुझे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए या फिर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाए ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, उसके बाद आप पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर शुरुआत में ही आपको लॉस हो गया तो इससे आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग को क्विट कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि शुरुआत में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर ध्यान दें, और जैसे जैसे मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, जो भी होगा, मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू बताता रहूँगा। और हम कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आप मेरी वीडियोज़ को रेगुलर वॉच करें, इससे आपको सीखने को मिलेगा। और मेरा आपसे वादा है कि मतलब मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि आप सीख पाएँ। मैं ये नहीं बोलता अपनी वीडियो में कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमाएंगे या फिर करोड़ों रुपए कमाएंगे। मेरा सिर्फ आपसे यह कहना है कि आप सीखने पर ध्यान दीजिए, और मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। अगर आप सीखेंगे तो आप पैसे खुद ब खुद कमा लेंगे। तो मेरा वीडियो में यह भी कभी मतलब यह बिल्कुल नहीं कहता हूँ मैं वीडियो में कि आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से। हाँ, इतना है कि आप मेरी वीडियोस देखकर सीख सकते हैं, और अगर आप अच्छे से सीख गए तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से खुद पैसे कमाने लग जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको आज की चीज़ें बताई हैं वो आपको अच्छे समझ में आई होंगी। एक बार मैं आपको थोड़ा सा और प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे कि हम ऑर्डर सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर टुडे करके लिखा आ रहा है, टुडे ऑर्डर्स, और यहाँ पर आप सारे ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं। यानी कि जो भी मैं डिटेल बता रहा हूँ ये सारी रियल हैं। मैं ऑल ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिख जाएंगी कि जो भी ये डिटेल हैं ये सब आज की ही हैं। मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। जैसे कि आज की डेट है 4 जनवरी, ठीक है। आज की डेट है 4 जनवरी और मैं आज ही इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है कि मैंने कितने बजे क्या ट्रेड किया और क्या कितने पे सेलिंग की। सारी डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अब मैं आगे चलकर कोशिश करूँगा कि मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके बहुत सारी चीज़ें समझा पाऊँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मतलब कि लाइव आकर आपको हर एक चीज़ समझा पाऊँ, क्योंकि लाइव आकर समझाना बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि मार्केट स्टार्ट हो गया है तो हमें किस तरीके से मार्केट में चार्ट को समझना है और एक्शन लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप आगे चलकर ऑप्शन ट्रेडिंग में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी जानना हो, समझना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।